नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा ने जीत लिया जनता का दिल। अब इसे वोट में क्या बदल पाएगी कांग्रेस। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव का। नतीजों से पहले ही कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त, राहुल गांधी को दिया शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि झारखंड कांग्रेस के नेताओं से बोले राहुल गांधी, बीजेपी के षड्यंत्रों का डटकर करें मुकाबला। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर महाकाल दर्शन करने गए राहुल गांधी और बीजेपी पर बोला कड़ा हमला। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र बरेली का। नगर निकाय चुनाव के बाद गुटबाजी खत्म करेगी कांग्रेस, संगठन में होगा फेरबदल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी राहुल गांधी और उनके भारत जोड़ो यात्रा पर पूरा विश्वास है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा ने जीता जनता का दिल। क्या इसे वोट में बदल पाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा पड़ोसी महाराष्ट्र से 23 नवंबर की अगली सुबह मध्य प्रदेश में दाखिल होकर आगे बढ़ी। आपको बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में अभी पूरा एक साल बाकी है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो राहुल गांधी की इस बढ़ी हुई लोकप्रियता को वोट में अपनी तरफ खींच सके और यहां पर यानी कि मध्य प्रदेश में 2023 में अपनी सरकार बना सके। भाजपा की प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस यात्रा से केवल राहुल गांधी को फायदा होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर पूरी कांग्रेस को फायदा हो सकता है और अगले साल यानी कि 2023 में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसमें भयंकर फायदा कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा का देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नतीजों से पहले ही जीत को लेकर आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह का दे दिया है न्योता। जी हां दोस्तों, नतीजों से पहले ही यहां पर बड़ी खबर आ रही है हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 का जो नतीजा है वो 8 तारीख को आएगा, लेकिन इससे पहले ही शपथ समारोह की तैयारियां पार्टी कर रही हैं और राहुल गांधी को भी इसके लिए न्योता भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को शिमला आने का न्योता दे दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही सरकार? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बता रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस नेता एक एक करके दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और सभी अपनी अपनी दावेदारी मजबूत बनाने में जुटे हैं। तो दोस्तों, अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश में जब नतीजे आएंगे चुनाव के तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ऐसे में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर तमाम दावेदार इस वक्त दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब तो शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भी राहुल गांधी को मिल चुका। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड कांग्रेस के नेताओं से बोले राहुल गांधी, बीजेपी के षड्यंत्रों का डट कर करे मुकाबला। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सांबेर से मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा निकल गई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई सारे नेता इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं से राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यक्रमों की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के मुद्दे में जो कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का जो षड्यंत्र भाजपा की ओर से किया जा रहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में इसका डट कर मुकाबला कीजिए। नफरत के माहौल, महंगाई, देश की गिरती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पर जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उसी लड़ाई का परिणाम है कि बीजेपी बेचैनी से संवैधानिक संस्थाओं द्वारा उस आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है और इससे ना हम डरेंगे और ना ही झुकेंगे, बल्कि जनता की आवाज बनकर जनता के साथ मिलकर इस निरंकुश सरकार को हराने का काम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए छोड़कर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी और बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाकाल नगरी उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ राहुल गांधी ने उज्जैन में जनसभा को संबोधित किया। सभा में जय महाकाल का उद्घोष करते हुए उन्होंने कहा कि अब तकरीबन 80 दिन हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए हैं और हम सब ने दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा।
ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के कोने से दूसरे कोने पैदल गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पर जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठकर हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं और रोज तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और तपस्या करते करते चले जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो, थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है। तपस्या हम नहीं, तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। दोस्तों, ज़बरदस्त भाषण यहाँ पर राहुल गांधी ने दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरा सवाल है कि हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारा दे देती है। जो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं और उनको भी जो भी चाहिए मिल जाता है, रेल, एयरपोर्ट, इसी के साथ पोर्ट, ये सब मिल जाएंगे उठाकर। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का सारा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इशारों इशारों में उद्योगपतियों पर भी हमला बोला है राहुल गांधी ने, और साथ ही साथ कहा है कि असली तपस्वी, जो भारत इस तपस्वियों का जो देश है, उसमें असली तपस्वी जो है वो मजदूर है, किसान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती, नरेंद्र मोदी की पूजा होती है। और नरेंद्र मोदी की जो पूजा करते हैं उनको सारा धन देश का दे दिया गया है। दोस्तों, किसके बारे में कहना चाह रहे थे राहुल गांधी, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अब थम चुका है और 1 दिसंबर को यहां पर मतदान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 27 साल से भाजपा की शासन है और अब इस सत्ता परिवर्तन के लिए क्या जनता वोट करेगी? क्योंकि लगातार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तमाम पार्टियां कैंपेनिंग कर रही हैं, त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त गुजरात में बन चुका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और सबका यही कहना है कि 27 साल के शासन से जनता परेशान आ चुकी है और अब महंगाई से जिस हिसाब से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए जनता एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट करेगी। और यहाँ पर वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक, जो कि महिलाओं का साइलेंट वोट बैंक था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ महंगाई होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो बिक चुके हैं उन पर अब कोई भरोसा नहीं, राहुल गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको भी कभी कांग्रेस के साथी रहे और अब भाजपा के हो चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्वागत ट्वीट किया था। सिंधिया के ट्वीट पर राहुल गांधी ने एक दिन बाद जवाब दिया है। उन्होंने सोमवार को ये कहकर लताड़ लगाई कि अब उन कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जो बिके हुए हैं। राहुल गांधी की ये टिप्पणी एक संवाददाता सम्मेलन में आई और जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने वालों के लिए दरवाजे खुला रहेंगे, तो यात्रा के उज्जैन पहुंचने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मध्य प्रदेश नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए। मेरी राय है कि जिन्हें पैसे से खरीद लिया गया है उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह टिप्पणी कभी अपने करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया है। सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया की शिकायत थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि कमलनाथ अपने में सत्ता केंद्रित करना चाहते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिनको पैसा लेकर खरीद लिया गया है उन पर भरोसा करने के मूड में नहीं है राहुल गांधी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी कार्यक्रम में भड़की ममता बनर्जी, बीच में ही रोक दिया भाषण, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बंगाल सीएम उस समय अपना आपा खो बैठी जब उन्होंने पाया
बताया कि अधिकारी उस सामान को लेकर नहीं पहुंचे थे जो ममता को लोगों में बांटना था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन कपड़ा वहां पहुंचा ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। हिमाचल प्रदेश से आ रही है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और गुजरात में भी महंगाई के खिलाफ लोग वोट डालने वाले हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रविवार को ये बात कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने प्रदेशवासियों का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करने का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को समझते हुए उसके पक्ष में मतदान करने के बाद जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, उनसे ये लगता है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी और सरकार बनते ही जो किया है उसे सरकार अपना दायित्व समझते हुए दस्तावेज बनाकर अमली जामा पहना देगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार कहां बनेगी, कमेंट में जरूर बताइए। गुजरात प्रदेश से जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात में भी अपनी सरकार बनाने वाली है। उन्होंने गुजरात के मतदाताओं से आग्रह किया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करें, जिससे गुजरात प्रदेश के लोगों को भी राहत मिले। और इस मौके पर उनके साथ कुटल हेड कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय बताइए किसकी सरकार बन रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में राहुल गांधी का जबरदस्त प्रचार, जिससे कांग्रेस को हो रहा है फायदा। आखिरी हफ्ते में आया चौंकाने वाला नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2-3 दिन का समय बाकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में डेरा डाल दिया है। गुजरात चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार 29 नवंबर को थम जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ही गुजरात चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभाल ली थी और राहुल गांधी ने 21 नवंबर को गुजरात के सूरत और राजकोट में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। और इसी के साथ इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी ने कहीं गुजरात आने में देरी तो नहीं कर दी और इसी को लेकर अब यहां पर एक सर्वे कराया गया जिसके नतीजों ने भाजपा की नींद उड़ा दी। जी हां दोस्तों, भले ही राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दक्षिण भारत में था, लेकिन उसकी धूम, उसकी धमाक पूरे देश में थी और उसका असर अब गुजरात के चुनाव पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार न केवल राहुल गांधी के ग्राफ में उछाल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी के ग्राफ में उछाल यहां पर नजर आ रहा है और जीत की तरफ करीब पहुंचती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से होते हुए पश्चिम भारत में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंचेगा, उसको देखते हुए आपको बता दें कि केवल उन्हीं राज्यों में नहीं बल्कि पूरे यूपी, बिहार और पूरे देश में उस भारत जोड़ो यात्रा की धूम है। राहुल गांधी की लोकप्रियता हर रोज बढ़ रही है और उस बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ वो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रखेंगे। तो असली लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव लग रहा है और इसी में गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, एक ही तीर से इन सारे निशानों को साधते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और इससे कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है और एक बड़े और नए नेता के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं राहुल गांधी, जिससे कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिल रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के प्रचार के दौरान भावुक हुए कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मेरी हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। जी हां दोस्तों, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार अभियान पर चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के आक्रामक प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अब दिग्गजों के सहारे बड़ी रैलियां शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त जमीन पर उतार दिए गए हैं। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और पीएम मोदी पर जमकर वार किए। उन्होंने खुद को गरीब और अछूत बताते हुए पीएम मोदी पर पलटवार किया और उन्हें झूठों का सरदार कह डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने
70 साल में क्या किया है। खड़गे ने कहा यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो उन्हें लोकतंत्र नहीं मिलता। खड़गे ने कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा दावा करता है कि मैं गरीब हूँ, अरे हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में आते हैं और कम से कम तुम्हारी कोई चाय तो पीता है, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी औकात की बात करके सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार भी कहा और खड़गे ने कहा कि आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ, किसी ने मुझे गाली दी, किसने कहा कि मेरी हैसियत क्या है। ऐसी बात कहकर यदि आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ़ नहीं रहे। एक बार यदि झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी सुन लेंगे, लेकिन आप कितने बार झूठ बोलेंगे। झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कह करके यहाँ पर घेरा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और इसी के साथ ये भी कहा है कि जनता एक बार आपका झूठ सुन लेगी, दूसरी बार भी सुन लेगी, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो हमेशा आपका झूठ सुनते रहेगी। जनता समझदार है। और अब आप झूठ बोलना बंद कीजिए, आप ये कहना बंद कीजिए कि आप गरीब हैं। अरे आपके हाथ की लोग चाय तो पी लेते थे, हम तो अछूत जाति से आ रहे हैं और हमारे हाथ की तो लोग चाय भी नहीं पीते, हम तो गरीबों से भी गरीब हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबी का नाटक करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सके? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं भाजपा के पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कराई एंट्री। जी हां दोस्तों, गुजरात के पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी कांग्रेस में एंट्री कराई और गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता व्यास ने 4 नवंबर को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए थे और इसी के बाद से उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। और मोदी सरकार में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके व्यास को पिछले चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन इस बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और इसी के चलते वो पार्टी से नाराज थे कि गुजरात में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार और इसीलिए भाजपा के कई सारे नेता आ रहे हैं कांग्रेस में। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, गहलोत व पायलट विवाद पर जयराम रमेश का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस को कड़े फैसले लेने से भी कोई परहेज नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी को दोनों ही नेताओं की जरूरत है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस कड़े फैसले लेने से भी परहेज नहीं करेगी। रविवार को भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन हमारे लिए सबसे पहले है और इस मामले में ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि गहलोत जहां वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, वहीं सचिन पायलट युवा और ऊर्जावान नेता हैं। इन दोनों की ही पार्टी को जरूरत है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री गहलोत को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जयराम रमेश ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी यात्रा सफल रहेगी। गुजरात चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सांसद के बाहर और भीतर बहस होनी चाहिए। भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती रहती है और चुनाव होते ही भूल जाती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी गुजरात में जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने राहुल गांधी के साथ मार्च किया और प्रतिभा सिंह दिन भर राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में पैदल चली। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को पहाड़ी टोपी पहनाई और कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह व युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी यात्रा में पैदल मार्च में शामिल हुए।